आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 77 और 78 पढ़ेंगे। अवला क्या नहीं, या लमूना वो जानते, क्या नहीं वो जानते, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ताला या लमू जानता है, मा युसिर्रूना जो कुछ वो छुपाते हैं, माँ जो कुछ युसिर्रूना वो छुपाते हैं, व मा युलिनूना और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं। क्या वो ये जानते नहीं कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं। इस आयत में ऊपर वाली आयत जिसमें यहूद के जो बड़े लोग थे वो छोटे लोगों से ये कहते थे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात जो है मुसलमानों को क्यों बताते हो। इसी बात का इस अगली आयत में जवाब दिया जा रहा है कि क्या ये जानते नहीं कि उन्हें छुप कर ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात लोगों को मत बताएं, ताकि ये लोग जो है वो हम पे हुज्जत कायम ना कर सके और हमसे झगड़े ना। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये लोग ये नहीं जानते जो कुछ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात छुपाते हैं और जो कुछ वो दिल में रखते हैं और जो कुछ वो दिल से निकालते हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं, अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह ताला इंसान के सीनों के भेद से भी वाकिफ़ है, इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि आप वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बारे में बताते हैं और जो कुछ वो अपने सीने में छुपा लेते हैं, अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला सीनों के भेद जानता है और इंसान रब्बे कायनात से छुप कर कोई भी काम नहीं कर सकता और ना रब्बे कायनात से छुप कर कोई भी गुनाह करे तो ऐसा नहीं कि रब को पता नहीं। अल्लाह ताला को इंसान के छुपे हुए और वो तमाम राज भी अल्लाह पाक जानते हैं जो इंसान के दिल के अंदर आते हैं। तो इनको कहा जा रहा है कि ये इस तरह कहते हैं उन्हें छुप छुपा के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात ना बताओ, तो ये इतने नडर हो गए हैं, इतने बेखौफ हो गए हैं, इनको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला जो है उनकी छुपाए हुए काम और उनकी ज़ाहिर बातें और उनकी छुपी बातें सब अल्लाह जानता है। वमिनहुम और बाज़ उनमें से उम्मीयूना अनपढ़ हैं और बाज़ उनमें से अनपढ़ है। ला यालमूना नहीं जानते अल किताबा किताब, ला यालमून अल किताबा वो किताब नहीं जानते, इल्ला मगर अमानिया आरजुएँ, व इन हम और नहीं वो, वा और इन हम नहीं वो और नहीं वो, इल्ला याजुन्नून मगर गुमान करते। इन यहूद में से उम्मी भी हैं, यानी इनके कई तबके थे। पहला जो आपने पढ़ा वो इनके अकाबिर उलमा का तबका था जो कम पढ़े लिखे लोगों को मना करते कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात लोगों तक न बताओ। दूसरा तबका मुनाफ़िकीन का था, यहूद में मुनाफ़िकीन भी थे। तीसरा तबका जो था वो उम्मियों का था, यानी अनपढ़, जिनको लिखने पढ़ने और किताब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये लोग ऐसे लोग थे जो आलमों के पीछे लगने वाले थे, अपने तबके के लोगों के पीछे लग के जो कुछ वो कहते वो कर गुजरते, यानी इन्हें किताब के पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनको उम्मी कहा गया, उम्मी अनपढ़ को कहा जाता है। तो इनमें भी एक तबका जो था वो उम्मियों का था, जो लिखना पढ़ना और किताब से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर उनकी आरजुएँ, यहूद की आरजुएँ थी ना कि हम तो जहन्नुम में जाएंगे नहीं, अगर चले भी गए तो चंद दिन जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। हम बनी इसराइल अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हम बनी इसराइली हैं और हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हमारे ऊपर अल्लाह ताला के बड़े इनामात हैं। यानी इनको अपनी आरजुओं के पीछे लगना आता था और ये सिर्फ़ अपनी आरजुओं के पीछे चलते थे कि हम या तो दोज़ख में जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे भी तो चंद दिन जाएंगे, हम बड़े प्यारे हैं और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, हम बनी इसराइली हैं। इस तरह के इनकी आरजुएँ थी और इनकी ख्वाहिशात थी। तो ये लोग किताब से दिलचस्पी रखने वाले नहीं थे, सिर्फ़ ख़यालात पे कि हमारा गुमान ये है, हमारा गुमान ये है।
ہمارے خیال سے ایسے ہے۔ آج کے مسلمانوں میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل کی مثالیں دیتے ہوئے اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ ان میں سے بھی امی ہے، کتاب کا جو علم حاصل نہیں کرتا، چاہے وہ جتنا بڑا اسکالر ہے، جتنا بڑا انجینئر ہے، جتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ رب کائنات کے نزدیک امی ہے، جو رب کائنات کی کتاب میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، جو اس کو پڑھتا نہیں، جو اس کا علم حاصل نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ امی ہے۔ 1000 ڈگریاں لینے کے باوجود بھی امی ہے، ان پڑھ ہے۔ تو اس کتاب کا جو علم حاصل نہیں کرتا وہ امی ہے، ان پڑھ ہے۔ تو یہود میں بھی ایسے لوگ تھے جو خود تو تورات پڑھتے نہیں تھے، اور بس جو ان کے اکابر نے کہہ دیا، جو ان کے علماء نے کہہ دیا، اس کے پیچھے چلتے تھے، اور اپنی آرزوئیں رکھے ہوئے تھے، لمبی لمبی آرزوئیں رکھے ہوئے تھے کہ ہم بنی اسرائیلی ہیں تو ہمیں جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ صرف خیالات اور ظن پہ چلنے والے لوگ تھے۔ کتاب کو پڑھنا اور اس کا حق ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کتاب کے الفاظ کو سمجھنا، اس کتاب کے معنیوں کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کو عالم لوگ ہی پڑھیں یا یہ کتاب صرف عالموں تک محدود ہو جائے، بلکہ ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ یہ کتاب مخصوص طبقے کے اوپر نہیں اتاری گئی، ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس پر عمل کرنا اور اس کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن افسوس ہمارے مسلمانوں پر کہ آج وہ اس کتاب کو صرف اپنی الماریوں میں سجانے کے لیے خریدتے ہیں، اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے طبقے کے لوگ اپنے عقیدے کے علماء کے پیچھے چلتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ انہیں گائیڈ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے چلتے ہیں، اور خود نہیں پڑھتے کہ اللہ پاک نے اس کتاب میں کیا ارشاد فرمایا، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام کرنے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ان عالموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور لوگوں کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم کسی کے پیچھے چلتے رہیں اور قرآن کا علم حاصل نہ کریں، بلکہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ اور جو قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا، دنیا جہاں کی ڈگریاں لے لے، اللہ کے نزدیک وہ امی ہے، ان پڑھ ہے۔ جو قرآن سے غافل ہے وہ امی ہے، وہ اس کا مقام اللہ رب کائنات کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کتاب کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔